गरीब जाता है और भगवान के सामने जाकर के हाथ फैला करके मांगता है, हे भगवान मुझे इतनी दौलत दो, मुझे इतना पैसा दो ताकि मैं गरीब ना हो जाऊं। हे भगवान मुझे दुख न दो, हे भगवान मुझे सुख ही सुख दो। गरीब जाकर के हाथ फैलाता है और भगवान से गिड़गिड़ाता है, रोता है, बिलखता है जाकर के भगवान के सामने और कहता है कि हे भगवान मुझे संपत्ति दे दो, मुझे दौलत दे दो। दोस्तों आज इस वीडियोज में यदि आप एक गरीब इंसान हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस कोई व्यापार करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा व्यापार करना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आज इस वीडियोज को बड़े ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियोज में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक गरीब इंसान हैं, बेरोजगार इंसान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसा कोई भी स्कूल में आपको पढ़ाता नहीं है, कोई भी स्कूल में आपको बताता नहीं है, क्योंकि मैंने भी किसी स्कूल में पढ़ाई किया था और कई स्कूलों में जाकर के मैंने देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इंसान जीवन में पैसे कैसे कमाए, गरीबी दूर कैसे करे। ये पाठ कोई नहीं पढ़ाता है। हर कोई इस दुनिया में इतिहास, भूगोल, पता नहीं क्या क्या पढ़ाता है, लेकिन असल जिंदगी की जो पढ़ाई होती है कि गरीब करे तो क्या करे, इसका सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, और जिसको मिल जाता है वो धनवान बन जाता है। आज मैं इस वीडियोज में आपको बताने वाला हूं, इस वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। मैं इस वीडियोज में आपको बताऊंगा यदि आप एक गरीब इंसान है, बेरोजगार इंसान है और आपके पास न पैसा है, न पूंजी है और न ही आपकी कोई नौकरी लग रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। आज इस वीडियोज को आप लोग ध्यान से देखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ये सब्सक्राइब का जो बटन लिखा है ना, उस पर टच कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, नोटिफिकेशन की घंटी आएगी, उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों गरीबी एक ऐसी दलदल है जिससे इंसान बाहर आना तो चाहता है, बहुत प्रयास करता है, कभी कुछ बेचता है, कभी कुछ काम करता है, कभी किसी के यहां जाकर के नौकरी करता है, सोचता है कि मेरी गरीबी दूर हो जाए, मैं जो कर रहा हूं, जिस हालात से हूं, इस हालात से मैं निकल जाऊं, लेकिन वो जानबूझ करके, मैं कहता हूं वो जानबूझ करके अपनी गलती करता है और वही बात अपने बच्चों को भी पढ़ाता है। देखो हम जिस सिचुएशन में हैं, आप जिस सिचुएशन में हैं, ये हम उस जन्म जहां हुआ है, जिस हिसाब से हमारी कंडीशनिंग हुई है, जिस हिसाब से हमें एजुकेशन मिला है, जिस हिसाब से हमें लोगों ने सिखाया है, लोगों को हमने देखा है, समाज जिस समाज में रहते हैं उस हिसाब से हम जिस लेवल तक आना था उस लेवल तक हम आए हैं। उस नॉलेज के हिसाब से हमें आमदनी होती है और उसी नॉलेज के हिसाब से हम जहां पे हैं वहां हैं। अगर हम चाहें, अगर हम चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूं, अपने इस समाज को बदलूं, अपनी दुनिया ही बदल दूं, तो आप बदल सकते हैं। मैं बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों गरीब की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है, हर गरीब की ये प्रॉब्लम होती है, उसके माता पिता जितना उसको पढ़ाना होता है, जितना उसको लिखाना होता है, लिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं, और एक बात उसको कहते हैं, बेटा तू जा, परदेश जा, किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे राज्य में जा और जा करके तू पैसे कमा करके ला। देखो मैं आपको पॉइंट वाली बात बता रहा हूं, आप रिलेट कर पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी क्यों गरीब होते जाता है और एक अमीर आदमी क्यों अमीर होते जाता है। मैं इसका पूरा निचोड़ आपको दे रहा हूं। देखो दोस्त, गरीब इंसान का जो बेटा होता है ना, उसको लोग पढ़ा लिखा करके, जितना उनकी कैपेसिटी है, जितना वो पढ़ा सकते हैं उतना वो लोग पढ़ाते हैं। मेरे पिताजी सिर्फ 12 तक मेरे को पढ़ाए थे, वो भी हिंदी मीडियम से। मुझे इतना नॉलेज नहीं था, इतना दुनियादारी के बारे में पता नहीं था, लेकिन आज जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं। यदि मैं उस दलदल से, उस गरीबी रेखा के जो नीचे जो दायरा होता है वहां से आज यहाँ पे आकर के आपको 2 शब्द बोलने लायक बन गया हूं या फिर 4 पैसे कमा रहा हूं, तो ये मैं अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता। मैं जानता हूं कि जितने भी मेरे दोस्त गरीब और बेरोजगार हैं, अगर मेरी बातें उनके दिमाग में यदि बैठ जाती है ना, तो वो भी अपनी जिंदगी को आज ही एक निर्णय लेकर के अपनी जिंदगी को बदल लेंगे। इसलिए इस वीडियोज को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको दे रहा हूं, आप इस वीडियोज को अंत तक जरूर देखिएगा। देखो दोस्त, जब मेरे पास 10 रुपए नहीं होते थे, साइकिल पंचर हो जाती थी, 10 रुपए नहीं होते थे, तो मैं ये सोचता था कि यार 10 रुपए बचाऊं, कैसे मतलब मैनेज करूं। हम जाते थे, पापा से मांगते थे, भाई पापा जी मेरे को 10 रुपए दीजिए, मेरा साइकिल पंचर हो गया है। पहली बात तो साइकिल थी नहीं, जब उन्होंने साइकिल पुराना खरीद करके दिया था और वो पंचर हो जाती थी, उस वक्त 10 रुपए मांगने जाते थे तो मुझे गालियां पड़ती थी, मार पड़ती थी। कैसे पंचर हो गया, कहां से ट्यूब तेरा खराब हो गया, कैसे तू कहां पे ले गया था, क्या हुआ।
एक 10 रुपए के चलते मुझे कम से कम 10 सवालों का जवाब देना होता था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, तू ठीक से नहीं चला सकता था, तेरी ये प्रॉब्लम है, तेरे को साइकिल नहीं दूंगा। 10 सवालों का जवाब, साथ में मार भी पड़ती थी उस 10 रुपए के लिए। दोस्तों, आप भी यदि गरीब हैं और बेरोजगार हैं तो आप भी इस समस्या को समझ रहे होंगे कि अगर इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो घर में 10-10 रुपए के लिए भी मारामारी होती है, झगड़ा होता है। 100-100 रुपए के लिए लोगों के घर में ना मतलब कि आग लग जाती है। 100 रुपए के लिए मैंने देखा है, एक वक्त का खाना नहीं होता है इंसान के पास, वो भूखा सो जाता है। लेकिन अगर उसके पास 10 रुपए नहीं है या 10 रुपए उसका कहीं गिर गया तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी करोड़ों की संपत्ति गिर गई, मेरी लाखों की संपत्ति गिर गई। और ये जायज है, क्योंकि गरीब इंसान के पास एक उम्मीद होती है, एक ऐसी आस होती है। वो सोचता है कि चलो आज अगर भगवान ने दुख दिया है तो कभी न कभी तो सुख देगा, कभी न कभी कुछ न कुछ तो करेगा। लेकिन देखिए, दिक्कत यहां नहीं है, वो ये मान के बैठा है कि भगवान कभी न कभी देगा। अरे भाई मेरे, मैं आपको समझाना चाहता हूं, भगवान आपको उतना ज्यादा देने के लिए तैयार हैं, भगवान आपको उतना देने के लिए बैठे हैं जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। हमें उस लायक भगवान ने बनाया है, हमें इस धरती पे भेजा है इसीलिए कि अगर हम आए हैं तो यार सिर्फ ये गधों जैसा काम करने के लिए नहीं आए हैं। मैं आपको वाकई बता रहा हूं, शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं, हम गधों जैसे काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। अरे हम भगवान के अंश हैं। सोचो, हमारे पास इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना विद्या, इतना ज्यादा हमारे पास नॉलेज है, हो सकता है और है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। हम अपनी नॉलेज को पहचान नहीं पाते हैं। मैं आपको कोई प्रवचन नहीं दे रहा, मैं आपको कोई पाठ नहीं पढ़ा रहा, मैं अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी नॉलेज है, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज्यादा कैपेबल हूं, मैं लोगों को कुछ बता सकता हूं, मुझे ये सब नहीं पता था। मैं तो एक ऐसा लड़का हूं, इस परिवार से आता हूं कि किसी के सामने बोलना तो दूर, उसको देख करके मैं घर में चला जाता था। उससे बोलना की तो बात दूरी है, मैं घर में चला जाता था कि वो कहीं मेरे सामने ना मिल जाए, कुछ मुझसे पूछ ना दे, है ना। इस परिवार से मैं आता हूं और मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने +2 किया है, लेकिन ये बात आखिर मेरे अंदर आई कैसे, और कैसे अगर कोई बेरोजगार इंसान है, गरीब इंसान है और वो वाकई में अपनी जिंदगी को लेकर के सीरियस है, बदलना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए। देखो, कभी कभी एक भगवान ने ना हमें मौका देते हैं, हर किसी को मौका मिलता है। ये मौका आपके साथ प्रत्येक दिन आता है, हर रोज आपके साथ एक मौका आता है, लेकिन आप उस मौके को पहचान नहीं पाते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये मेरी किस्मत में कहा, ये मेरी किस्मत में कहा, और मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं। मैं एक बात बताऊं सच्चाई वाली, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस कारोबार में आप हैं, किसी भी कंपनी में, मैं किसी कंपनी को नहीं जानता, लेकिन आप कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, कहीं ना कहीं बायोडाटा लेकर घूमते होंगे कि मुझे कोई नौकरी दे दे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूं जो जॉब कर रहे हैं। एक बात समझिएगा, आप 8 घंटा ड्यूटी करते हैं या 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते होंगे, आपको 10, 15, 20, 25 जो भी आपको सैलरी मिलता होगा, क्योंकि फ्री में तो कोई काम करने वाला नहीं है। किसी न किसी रूप में आपको पैसे मिलते हैं, हर जगह पे पैसे मिलते हैं, चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप जिस भी कंपनी में, जहां पे भी, जिस लेवल पे हैं, कभी सोचा है आपने कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, उस कंपनी में कोई ऐसा भी बंदा है जिसको महीने का 50,000 रुपया मिलता है, जिसको महीने का 1 लाख रुपए मिलता है? क्या मैं ऐसे बंदे को जानता हूं? आपके अंदर से जवाब आएगा कि हाँ, एक ऐसा बंदा है जिसको 1 लाख रुपए महीना मिलता है, एक ऐसा बंदा है जिसको 50,000 रुपए महीना मिलता है। तो आपको ना ये बैठ करके आराम से सोचना चाहिए कि क्या अगर मुझे 25,000 रुपए मिल रहा है तो क्या मैं 50,000 महीना कमा सकता हूं? क्या मुझे 50,000 रुपए मिल सकता है? अगर आप अपने आप से पूछेंगे ना, बैठ करके सोच करके, और फिर अपने आप से सवाल करेंगे कि मुझे 50,000 क्यों नहीं मिल रहा है, क्या ऐसी ट्रिक है, क्या ऐसा नॉलेज है, क्या ऐसा एक एजुकेशन है जो वो जानता है जिसको मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है, तो क्या उस नॉलेज को मैं सीख सकता हूं? आपके अंदर से जवाब आएगा कि हाँ, आप उस काम को सीख सकते हैं, आप उस नॉलेज को सीख सकते हैं। देखो दोस्त, गरीबी मिटाने का सिर्फ एक ही उपाय है, आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ, आप अपने एजुकेशन को बढ़ाओ। एजुकेशन का पढ़ाई का मतलब नहीं है यार, आप ये मत कहना कि मैं बोल रहा हूं कि आप ये फला डिग्री हासिल करो, बायोडाटा ले लो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उस फील्ड में ना आपके जैसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके जैसा दुनिया में कोई और काम करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर होना भी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आप होने चाहिए।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनका धंधा नहीं चलता है। उनको लगता है कि मैंने 2 लाख रुपए लगा दिया, 5 लाख रुपए लगा दिया, और वो सोचते हैं कि मुझे तो कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, मैं तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकता, और वो ये सोच करके फेल हो जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं। और वो क्या करते हैं पता है, वो चले जाते हैं फिर पुरानी वही साइकिलिंग जो हो रही है, जॉब जॉब जॉब, जा करके वहां अपना इंटरव्यू देते हैं, वहां बायोडाटा देते हैं, और जा करके अलग अलग कंपनी में अपना बायोडाटा दे करके और भीख मांगते हैं कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे जॉब दे दो। आपने पढ़ाई कितना किया है कि आप जा करके नौकरी मांग रहे हैं? आपने +2 किया है, 10वीं किया है, 8वीं किया है, और आप जा करके जॉब मांग रहे हैं। आप ये सोच करके जा करके जॉब मांग रहे हैं कि मुझे अच्छा सा जॉब मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, 8वीं और 10वीं और 12वीं का कोई महत्व नहीं होता है। सही बात बता रहा हूं आपको, 8वीं 10वीं और 12वीं जो पढ़ाई आदमी किया है ना हिंदी मीडियम से, उसका कोई महत्व नहीं है। मैंने भी 12वीं तक पढ़ाई किया था, और मैंने भी अपने जहां पे मेरे माँ बाप ने मुझे भेजा था कि जाओ कमा के लाओ, आपके माँ बाप बोलते हैं ना कि जाओ कमा के लाओ, घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहे हो, जाओ कमा के लाओ तब पता लगेगा। मैं भी गया था और जा करके सोच रहा था, चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ है आप लोग जानते होंगे, उस चंडीगढ़ में मैं जा करके सोच रहा था मैं क्या काम करूं, कैसे काम करूं, और अपना जो 12वीं पास का जो रिजल्ट है ना, मार्कशीट है, उसको लेकर के घूमता था, कोई मुझे काम पे रख ले, कोई मुझे जॉब पे रख ले। 12वीं पास को मतलब हेल्पर को छोड़ करके बाकी और कोई काम नहीं मिलता है। हेल्पर का काम मिलेगा आपको, किसी भी कंपनी में जाइए आपको हेल्पर का काम मिलेगा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपको हेल्पर का ही काम, हेल्पर के रूप में ही रखेंगे। आपको भले अंदर कितना नॉलेज भरा है, आपको हेल्पर बना के ही रखेंगे। कोई ऑपरेटर होगा, उसके नीचे आपको रखेंगे और बोलेंगे ये सामान उठा, ये ले चल, ये कर, वो कर, दौड़ा के मार देते हैं आपको। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको गुरूर है ना कि मैंने 12वीं तक पढ़ाई किया है और मैं एक अच्छा सा जॉब लूंगा, आप ये गलत लाइन पकड़ लिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप एक गलत लाइन पकड़ लिए हैं। आपको ऐसा घमंड नहीं रखना चाहिए कि मैंने इतना पढ़ा है। अरे ये क्या पढ़ाई होती है यार? आप ये कौन सी पढ़ाई है कि आप बायोडाटा लेकर के घूम रहे हो और भीख मांग रहे हो लोगों के पास जाकर के, भाई मुझे जॉब दे दो, मुझे नौकरी दे दो। मैं उसी जगह, उसी चंडीगढ़ में मैं लेबर का काम करने लगा, ये सोच करके कि अगर मैं इस 12वीं पास का मार्कशीट लेकर के हेल्पर कहीं लग रहा हूं, कंपनी में जाकर के हेल्पर का काम कर रहा हूं, तो मैं वो हेल्पर को कितना मिलता है? 4500 रुपए महीना, 150 रुपए प्रतिदिन का मिलता था, 4500 रुपए महीना मिलता था हेल्पर का। और वहीं उसी लेबर चौक से जो लेबर बंदा था उसको 250 रुपए रोज का मिलता था, 7500 रुपए महीना मिलता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी वक्त मैंने सोचा कि अगर मुझे लेबर ही बनना है, हेल्पर ही बनना है, हेल्पर का ही काम करना है, तो क्यों मैं जाकर के 150 में खटूं, मैं क्यों नहीं जाकर के 250 रुपए में काम पे लगूं, जहां पे भले ही लेबर का काम है, ये भी लेबर का काम है, दोनों लेबर का काम है, क्या फर्क पड़ता है? इस पढ़ाई का ही महत्व क्या है? मैं ये नहीं कहता पढ़ाई बुरा है, मैं ये कभी नहीं कहा हूं कि पढ़ाई बुरा है, पढ़ना चाहिए। अगर आप उतने कैपेबल हैं तो आपको डिग्री कोई लेना चाहिए, बशर्ते अगर आपने डिग्री भी ले लिया है और फिर भी आपका जॉब नहीं लग रहा है, फिर भी आपका कोई काम नहीं लग रहा है, तो आपको बिजनेस ट्राई करना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहा कि पढ़ाई बुरा है। अरे पढ़ाई तो मेन मंत्र है, उससे तो इंसान दुनिया में सर्वाइव करेगा। मैं ये नहीं कहता पढ़ाई बुरा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि पढ़ाई की वजह से आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, सोच रहे कि मैं पढ़ लिख करके जॉब ही करूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप जॉब के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं, इसका तय करने वाला कोई और है। आपको ट्राई करते रहना चाहिए हर फील्ड में। एक तरफ मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो इस बोर्ड पे मैं आपको लिख के समझाता हूं, एक तरफ ऐसा रास्ता है, एक तरफ ऐसा रास्ता है ना, जहां पे पूरा भीड़ लगी है। क्या भीड़ लगी है? कि मैं जॉब पाऊंगा, मैं नौकरी करूंगा। और एक तरफ ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल खाली है, जहां पे कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है। ये खाली है, मैं आपको लिख के बताता हूं, ये खाली है और यहाँ पे भीड़ लगी है। यहाँ पे भीड़ इसलिए लगी है कि मुझे ये नौकरी मिल जाए, मैं किसी तरीके से सेलेक्ट हो जाऊं, यहाँ पे पूरी भीड़ लगी है। और एक तरफ ऐसा रास्ता है जहां पे बिल्कुल खाली है, जिसको मैं क्या बोलता हूं? बिजनेस। बिजनेस बिजनेस ये एक ऐसा काम है, आपके पास 1000 है, 5000 है, 10,000 है, 1 लाख है, जितने रुपए हैं आप उतने पैसे से इस काम को शुरू कर सकते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, आप खुद के मालिक रहेंगे, खुद के मैनेजर रहेंगे, खुद अपने अपने मर्जी के हिसाब से काम करेंगे। बहुत से लोग हैं ना जिनको नौकरी पसंद नहीं है, फिर भी वो जा करके जबरदस्ती जा करके अपना खून बेच रहे हैं, अपना तकलीफ काट रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनको पैसे की जरूरत है। ये जायज है, पैसों की जरूरत है, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको, मैं जानता हूं कि आपके पास ये सिचुएशन है, आप इस परेशानी से, प्रॉब्लम में जूझे हुए हैं, आपके घर वाला कोई बीमार होगा, किसी की शादी करनी होगी, कोई
मतलब खाने के लिए मोहताज है, हर किसी का ना कोई प्रॉब्लम है मेरे भाई, इस बात को मैं समझ रहा हूं। लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो भी आप कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ आपको कोई एक और काम करना चाहिए जो आपको पसंद है, जो आपको आता है, जिसमें आपको मन लगता है। देखो, ये मजबूरी में इंसान अगर कोई कर रहा है अपने पेट चलाने के लिए, अपना खर्चा पूरा करने के लिए, तो ये जायज है। लेकिन अगर वो जबरदस्ती करते जा रहा है, अपने खून को बेचते जा रहा है, खून चूसने वाली मशीन में जाकर के रातों दिन उसमें लगा हुआ है, मैं उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं, भगवान ने आपको जीवन दिया है, आपको वो हर चीज दिया है, हर लायक बनाया है, आप हर काम को कर सकते हो, क्यों जाकर के अपना खून बेच रहे हो? थोड़ा सा अगर एक बार आपने रिस्क ले लिया, थोड़ा सा अगर आपने एक बार रिस्क ले लिया और अच्छे तरीके से, अच्छे लगने से, अच्छे तरह से सोच करके कोई बिजनेस आपने ट्राई किया और वो बिजनेस यदि आपका चल जाता है, तो वो खून बेचने से अच्छा है कि आप अपने खुद के मालिक रहेंगे। मैं कहता हूं, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है ना एक छोटा सा मालिक बन जाओ यार, जिंदगी बहुत खुशी से कटेगी, रंगीन हो जाएगी। आपको अभी लग रहा होगा कि बिजनेस तो बड़ा बोरिंग चीज है, बिजनेस तो बड़ा मेहनत लगता है। अरे नहीं भाई नहीं, एक बार फेल हो जाएंगे, 2 बार फेल हो जाएंगे, 3 बार फेल हो जाएंगे, और आप फेल हो करके निराश मत बैठो। आप ये सोचो कि मैं अगर फेल हुआ हूं तो इससे मैंने सीखा है कि इस काम को इस तरीके से नहीं किया जाता है, इसका तरीका कोई और है, आप उस तरीके को ढूंढो। देखो, मैंने भी जब शुरुआत किया था डीटीएच का काम, जो आप लोग जानते हैं डिश एंटीना एक होता है, छतों पे लगा होता है, मैं वो काम कर चुका हूं। मुझे नहीं पता था, मैं फेल हो जाता था, मार्केट में नहीं कोई पूछता था, मुझे शर्म लगती थी, माइक लेकर बोलने में मुझे शर्म लगती थी, मैं अलाउंस नहीं कर पाता था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन मैंने घबराया नहीं, मैं समझा, क्योंकि मैं समझदार इंसान हूं, मुझे समझ में आया, और ये सब बातें मुझे पता नहीं था। मैं ऐसे लोगों को सुनने लगा जो ऑलरेडी पहले से ये सब कर रहे हैं। देखो यार, कोई भी बंदा अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, वो इस धरती पे आता है और यहाँ आकर के वो सब कुछ सीखता है। अभी फिलहाल मैंने एक गाड़ी लिया, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता था, मुझे नहीं पता था कि गाड़ी का स्टीयरिंग क्या होता है, कौन सा एक्सीलरेटर और कौन सा ब्रेक क्या होता है, मुझे नहीं पता था, कभी हैंडल भी नहीं पकड़ा था, मैंने कभी ड्राइवर सीट पे बैठा भी नहीं था अपने जीवन में। लेकिन पहली बार जब मैंने गाड़ी खरीद के लाया और मैंने ये सोचा, यार कोई भी बंदा अपने माँ के पेट से नहीं सीख के आता है, तो क्यों ना मैं इसको खुद ट्राई करूं। तो मैंने क्या किया, जा करके ड्राइवर सीट पे पहले नहीं बैठा, मैंने उसको जा करके पहले अच्छे से देखा, जो ऑलरेडी पहले से चला रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, ऑलरेडी जो पहले जिनको आता है, मैं उनसे पूछा, भाई ब्रेक कौन सा है, एक्सीलरेटर कौन सा है, कैसे गियर लगाते हैं, कब ब्रेक दाबते हैं, कब क्या करते हैं, मैंने उनको पूरी नॉलेज लिया। और नॉलेज ले करके फिर मैंने डायरेक्ट वहां नहीं बैठा, मैंने बगल में बैठा और बगल में बैठ करके पहले उस बंदे को वहां बैठाया जो एक्सपर्ट है, जो पहले से चला रहा है, उसको मैंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके फिर मैंने थोड़े धीरे धीरे पहले गियर लगाना शुरू किया और धीरे धीरे चलाना शुरू किया। आज मुझे 1 महीना से ज्यादा हो गया, मुझे कभी नहीं मैंने सोचा था कि मैं अपने जीवन में गाड़ी पे बैठूंगा, गाड़ी चलाऊंगा, मुझे आएगा। अरे मेरे लिए एक सब सपना था, ये सब कैसे होता है यार, इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। आप सोच रहे हो ना कि ये काम बहुत प्रॉब्लम है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती है, मेरे पास तो पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है, बड़ी तकलीफ है। ये सब बहाना देना बंद कीजिए और सोचिए कि मुझे क्या आता है, क्या मैं ऐसा है जो सीख सकता हूं, किसमें मेरा मन लगता है, कौन ऐसा काम है जिसको मैं पहले करूंगा। आपको ना इस तरीके से सोचना होता है। सवाल वही आ गया ना कि गरीब करे तो क्या करे। इतना सब समझाने के बाद अब सवाल ये, फिर आप कहेंगे कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, गरीब करे तो क्या करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई गरीब इंसान है, मेरे हिसाब से, देखो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं अपने हिसाब से आपको समझाना चाहता हूं, यदि कोई गरीब है और उसको पैसे कमाना है और वो सोच रहा है कि मैं अमीर बनना चाहूं, तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम उसको क्या करना चाहिए, अपने हाथों में ना एक हुनर सीख लेना चाहिए। हाथों में एक हुनर सीख लेना चाहिए। क्या? हाथों में एक हुनर सीख लेना चाहिए। 4 बार बोलो, हाथों में एक हुनर सीख लेना चाहिए। कौन सा हुनर? जिसमें आपका मन लगता है, जो आपको आता है, जो आप सीख सकते हो। और दुनिया में देखो, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है, अगर कोई भी इंसान कर रहा है ना, आप भी उस काम को कर सकते हो। जो कोई नहीं कर रहा है उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन कोई इंसान कर रहा है और आप भी उस काम को करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप भी उस काम को कर सकते हो और सीख सकते हो। मजे की बात है कि भगवान ने हमें सोचने, बोलने, सुनने, देखने सबकी ताकत दिया है यार। आप किस पे विश्वास करते हो? जिस पे भी विश्वास करते हो। मैं ये नहीं कहता आप इसको मानो उसको, जिसको भी मानते हो, लेकिन
उसको मानते तो हो लेकिन उसकी बातों को नहीं मानते हो। आप अपने आप को सोचते हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे नहीं यार, आप एक इंसान हो और इंसान का काम क्या है? इंसान का काम ये है कि उस रब पे, उस भगवान पे, उस अल्लाह पे जिसको मानते हो उस पे विश्वास करे और विश्वास करके अपना कर्म करे, सही नॉलेज लेकर के सही डायरेक्शन में जा करके अपने हाथों में एक हुनर सीखे। उस हुनर को सबसे पहले अपने छोटे लेवल से, उस हुनर को सबसे छोटे लेवल पे क्या करे? ट्राई करे, ट्राई करे। पहली बार वो ट्राई करे, उसके बाद से वो दोबारा ट्राई करे, दोबारा ट्राई करे। जब वो 4-5 बार ट्राई करेगा ना तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा। और वो एक्सपर्ट जब हो जाएगा तो वो किसी भी फील्ड में जाएगा, भले वो ड्राइवर का काम कर रहा हो, कोई भी काम करे दुनिया में, वो जब एक्सपर्ट हो जाएगा। देखो मैं एक काम से जोड़ रहा हूं, आप किसी भी काम से इसको रिलेट कर सकते हैं, हर काम में ये अप्लाई होता है। आपके हाथों में यदि हुनर नहीं है तो आपको कोई कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है। आप जहां जाएंगे हेल्पर का काम करेंगे। बुरा मत मानना, सच बात जो होती है वो कड़वी होती है। आपके हाथों में हुनर नहीं है तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। आपके पास उतना ज्यादा डिग्री नहीं है तो आपको कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। आपको जॉब वही मिलेगा जो गधों वाला काम होता है, जो हेल्पर का काम होता है। मैं उसको यही बोलूंगा, क्योंकि वो गधा वाला काम मैंने खुद किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने वो खुद किया है। एक बंदा आया, वो लेबर चौक पे जो होता है ना, सारिया, इंगल, पत्ते, राउंड ट्रकों पे लोडिंग अपलोडिंग होती है, वो इस कंधे से मैंने किया है। उसको उतारा और चढ़ाया है। ये सब नॉलेज मैंने लिया है अलग अलग कंपनी में, डिश टीवी, रैंडैक्सी, डोमिनोज पिज्जा, अलग अलग जो लिमिटेड कंपनी है मैंने उसमें जॉब किया है, उसमें काम किया है। और ये सारी दुनिया भ्रमण करने के बाद, देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आया कि इस दुनिया में अगर कुछ करना है अपना खुद का कुछ करो। और आपके हाथों में एक ऐसी हुनर होनी चाहिए, आपके हाथों में एक ऐसी हुनर होनी चाहिए जो दुनिया में और किसी के पास आपके जैसा ना हो। ये बात गांठ बांध लेना मेरे दोस्त। अगर आपके हाथों में कोई ऐसी हुनर है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है, या सिर्फ आपके पास है, या फिर लाखों में किसी एक के पास है, तो आप समझ लीजिए दुनिया के सबसे महान इंसान है। और आपको अमीर होने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी आप अमीर हो जाएंगे। दोस्तों, शायद मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूं, बता पा रहा हूं। आज आप मुझे बड़ा भाई मानो, छोटा भाई मानो, जो भी मानते हो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपका जो समय है ना वो निकल रहा है हर सेकंड। अभी आपने देखा, अभी खट 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 सुई चल रही है, समय निकल रहा है। समय निकल जाएगा, समय रुका नहीं है, समय निकल जाएगा। लेकिन समय निकलने से पहले आप ये जरूर सोच लेना कि क्या मैं अपनी जिंदगी को यूं ही समय व्यर्थ करूंगा या कुछ काम सीख करके मैं पैसे कमाऊंगा। अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपको अंदर से नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, एक बार अपने परिवार में सभी लोगों को देख लेना, अपने बच्चों को देख लेना, अपने माता पिता को देख लेना, और देख करके ये उनको शकल पे देखना और सोचना कि क्या मैं इनकी जिंदगी को यूं ही ऐसे ही दुख में काटता हुआ देखता रहूंगा, या मैं इनकी जिंदगी में खुशियां लाऊंगा, मैं इनके लिए कुछ करके जाऊंगा। भगवान ने हमें जिस भी घर में भेजा है, जिस भी हालात में भेजा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं इस दुनिया में आया तो हूं, हमारे पास बुद्धि है, विद्या है, और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल है, मोबाइल फोन है। और इस मोबाइल फोन में मैंने लिखा था थंबनेल में, 350 रुपए खर्च करते हो महीने का, 300-350 रुपए खर्च करते हो, आपको 2 GB 3 GB प्रत्येक दिन का डाटा मिलता है। उस डाटा को आप क्या करते हो? आप गलत काम में उपयोग करते हो, आप मूवी देखते हो, फिल्में देखते हो, गाने सुनते हो, क्या मिलता है उससे? आज आप डिसाइड करो कि मैं उस डाटा को सही काम में लगाऊंगा, हर महीने 350 रुपए खर्च करूंगा, तो मैं उससे कुछ सीखूंगा, कुछ नॉलेज लूंगा, मैं वो चीज देखूंगा जिससे मेरी जिंदगी बदलने वाली है, मैं वो काम को सीखूंगा, मैं उस वीडियोस को देखूंगा जिससे मेरी जिंदगी बदलने वाली है। क्या ऐसा काम है, कौन से ऐसे वीडियोज है जो मैं करना चाहता हूं, मैं उसको नॉलेज लूंगा, मैं 350 रुपए महीना वहां पे खर्च करूंगा, न कि मैं फिल्में और मूवी और गाने सुन करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, अभी भी वक्त है। मेरे बात को बुरा मत मानेगा, अगर बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। मैं आपके दिल पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आपको देखो, मैं नहीं जानता, आप भी मुझे नहीं जानते, लेकिन हाँ, एक माध्यम है, इस माध्यम से मैंने सोचा कि जितने भी भाई ऐसे हैं जो अपने आप को गरीब मानते हैं, बेरोजगार मानते हैं, उनकी जिंदगी में मैं कुछ ऐसा ऐड कर दूं, कुछ ऐसा बता दूं जिससे कि मेरी जिंदगी में हेल्प हुई है तो उनकी जिंदगी में भी हेल्प हो जाए, वो भी अपनी जिंदगी को बदल लें। तो सबसे आखिरी में एक बात और कहना चाहूंगा, अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका वाकई में आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं,
इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अभी सोचिए कि मैं कौन सा हुनर अपने हाथों में सीखूं और उसको सीख करके सबसे छोटे लेवल पे मैं उसको कैसे स्टार्ट करूं। मैं कभी भी कहता हूं कि आप जा करके किसी के सामने बायोडाटा लेकर के भीख मत मांगना मेरे दोस्त, उस भगवान के सामने भी जा करके भीख मत मांगना कि हे भगवान मेरी नौकरी नहीं लग रही है, हे भगवान मुझे धनवान बना दो। अरे नहीं, उस भगवान से बोलो। गीता में जो गीता पुराण है ना, गीता जी का, आप जानते हो कि उसमें लिखा है कि दुख अगर आएगा तो वो सदा नहीं रहेगा, अगर सुख आएगा तो वो भी सदा नहीं रहेगा। ये एक दूसरे के पहलू है, एक दूसरे चक्कर में चलते रहते हैं, है ना। दुख आएगा वो भी टल जाएगा, सुख आएगा तो वो भी टल जाएगा। तो अगर आपको ये पता है कि दुख और सुख बराबर मतलब आते जाते रहते हैं, तो भगवान से क्यों कहते हो कि हे भगवान मैं सुखी रहूं, मैं गरीब न रहूं, मैं धनवान ही रहूं। आपको पता है ना, गीता में तो लिखा है ना कि दुख आएगा तो वो सदा नहीं रहेगा, सुख आएगा तो वो भी सदा नहीं रहेगा। तो इसीलिए भगवान से जाकर गिड़गिड़ाना नहीं है, भगवान से जाकर के ये बोलना है कि हे भगवान, अगर दुख आएगा वो सदा नहीं रहेगा, सुख आएगा तो वो भी सदा नहीं रहेगा, तो मुझे इस काबिल बनाओ, इतनी ज्यादा बुद्धि और नॉलेज दो कि मैं दुख आए तो घबराऊं नहीं, सुख आए तो उससे डगमगाऊं नहीं। मुझे इतना कैपेबल बनाओ कि मैं उस चीज को झेल सकूं, उस परेशानी का सामना कर सकूं, मैं डर के भागूं नहीं। हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दीजिए। आपको ये मांगनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि भगवान के सामने जाकर के आप क्या मांगना चाहते हैं, जो मैंने बोला वो या कुछ और। अगर और तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरी बातें आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पार्ट 2 में, ठीक है, नया एक बिजनेस जो कम बजट में शुरू होने वाला है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग कहते हैं कि यार वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसलिए मैं पार्ट 2 में बताऊंगा एक नया आइडिया जो जिस पे मैं काम कर रहा हूं, और वो सर्च करके मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।